आज है 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एमसीडी में प्रवेशवाही मेयर पद के प्रबल दावेदार, जीत लगभग तय। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर तस्वीर अब साफ नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रवेशवाही को महापौर पद का उम्मीदवार घोषित किया, जबकि मोनिका पंत को उप महापौर के लिए मैदान में उतारा गया। पूर्ण बहुमत के चलते प्रवेशवाही की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 3 बार पार्षद रह चुके वाही को संगठन और प्रशासन का अच्छा अनुभव है। हालांकि आम आदमी पार्टी के चुनावी रुख को लेकर स्थिति बदलती दिखी है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। दिल्ली में बनेंगे 2 AI एक्सीलेंस सेंटर, स्टार्टअप्स को बड़ा सहारा। दिल्ली सरकार ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। राजधानी में 2 AI एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनसे करीब 100 स्टार्टअप्स को सीधा लाभ मिलेगा। इन केंद्रों में 7,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 1,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हर सेंटर पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पहल नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार करेगी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 30 लाख श्रमिकों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाया। अब करीब 30 लाख मजदूरों को चिप आधारित स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इस पहल का मकसद पारदर्शिता को बढ़ाना और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना है। स्मार्ट कार्ड के जरिए फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और डेटा दोहराव भी नहीं होगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी लगातार योजनाओं का फायदा मिलता रहेगा, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई पॉलिसी, अब जमीन नहीं होगी बिक्री। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जमीन बेचने के बजाय नई लीज पॉलिसी लागू की। अब जमीन 55 साल के लिए लीज पर दी जाएगी, जिससे मालिकाना हक डीडीए के पास ही रहेगा। इस मॉडल से नियमित आय होगी और 55 वर्षों में करीब 29,700 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। द्वारका में होटल, मॉल और अस्पताल जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ये नीति दिल्ली एनसीआर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति देगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का बड़ा कदम, 300 हीट एक्शन प्लान तैयार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश भर में बढ़ती गर्मी और लू से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब तक करीब 300 हीट एक्शन प्लान तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 100 नए प्लान पर काम जारी है। इन योजनाओं में पानी की व्यवस्था, हरियाली बढ़ाना, कूल रूफ और श्रमिकों की सुरक्षा जैसे उपाय शामिल हैं। बेहतर प्रबंधन के चलते पिछले कुछ वर्षों में लू से होने वाली मौतों में कमी आई और लोगों की जान बचाने में मदद मिली। जवाहर पार्क में जल संकट गहराया, लोग सड़कों पर उतरे। दिल्ली के जवाहर पार्क इलाके में पानी का संकट गंभीर हो गया, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। परेशान स्थानीय निवासियों ने दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि कनेक्शन होने के बावजूद पानी की नियमित सप्लाई नहीं मिल रही। वहीं अधिकारियों और गैर हाजिरी से गुस्सा और बढ़ गया है। लोगों ने भेदभाव के भी आरोप लगाए। जल बोर्ड ने जल्द समाधान का भरोसा दिया, लेकिन स्थानीय लोग अब ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल न मिलने पर लोग बनवा रहे पीयूसी सर्टिफिकेट। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू होने के बाद इसका असर साफ देखा जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के ईंधन नहीं दिया जा रहा, जिससे लोग तुरंत सर्टिफिकेट बनवाते दिख रहे हैं। स्मार्ट कैमरों के जरिए वाहनों की जांच की जा रही है। आम लोगों ने इस फैसले को सही बताते हुए कहा कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लोगों से समय पर पीयूसी अपडेट कराने और स्वच्छ दिल्ली बनाने में सहयोग की अपील की। पीएम मोदी को हजारों पोस्टकार्ड भेजकर महिलाओं के आरक्षण की मांग तेज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया। दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने बताया कि यह अभियान देश भर में चलाया जाएगा। इसके तहत हजारों पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। महिला कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस बिल को लागू करने में देरी कर रही है। वहीं पार्टी ने महिलाओं को जल्द 33% आरक्षण देने की मांग दोहराई, ताकि उन्हें राजनीति में अधिक भागीदारी मिल सके। बंगाल चुनाव में अरविंद केजरीवाल की एंट्री, ममता के लिए करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल चुनाव में सियासी मुकाबला और दिलचस्प हो गया। अरविंद केजरीवाल 26 और 27 अप्रैल को राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। वो ममता बनर्जी के समर्थन में जनसभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि ममता के निमंत्रण पर यह दौरा तय हुआ। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान जारी है, जिसमें पहले चरण की वोटिंग पूर्ण हो चुकी है और दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। 7 साल की आरिनी लाहौटी बनी दिल्ली स्टेट चेस चैंपियन।
दिल्ली की 7 साल की आरिनी लाहौटी ने कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दिल्ली स्टेट चेस चैंपियन का खिताब जीत लिया। 18 अप्रैल को आयोजित इस प्रतियोगिता में आरिनी ने सभी 7 मैच जीतकर करीब 200 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। वो रोज करीब 5 घंटे अभ्यास करती हैं और अब इंटरनेशनल स्तर पर खेलने का सपना देख रही हैं। उनके पिता और कोच सुरेंद्र लाहौटी का कहना है कि सभी सहयोग मिले तो ऐसे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दिल्ली में गर्मी का असर, बिजली की मांग 6000 मेगावाट पार। दिल्ली में गर्मी का असर अब साफ दिखने लगा है। बढ़ते तापमान के बीच बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना दिया और पहली बार 6000 मेगावाट के पार पहुंच गई। गर्मी के कारण एयर कंडीशनर और कूलर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, जिससे खपत में उछाल आया। बिजली वितरण कंपनीज अब आने वाले दिनों की बढ़ती मांग को देखते हुए पूरी तैयारी में जुट गई, क्योंकि तापमान और बढ़ने के साथ डिमांड और बढ़ सकती है। एनजीटी का सख्त रुख, 6 बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स पर बंदी का खतरा। देश के बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स पर संकट गहराता दिख रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेशों का पालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अरुण जेटली स्टेडियम और इकाना क्रिकेट स्टेडियम समेत 6 स्टेडियम को नोटिस जारी कर पूछा गया कि उनकी गतिविधियां क्यों न रोक दी जाएं। मामला भूजल के अत्यधिक दोहन से जुड़ा है। एनजीटी ने साफ किया कि स्टेडियम्स में अब उपचारित जल और वर्षा का जल इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई तय है। 15 मई से शुरू होगी सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं। छात्रों को मिलेगा नंबर सुधारने का सुनहरा मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के छात्रों को बड़ा मौका दिया। 15 मई से 21 मई तक दूसरी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसमें छात्र अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। ये परीक्षा पूरी तरह से वैकल्पिक होगी, यानी केवल वही छात्र इसमें शामिल होंगे जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों की परीक्षा ली जाएगी, जिससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का एक और अवसर मिल सकेगा। स्टार्टअप और इनोवेशन से अर्थव्यवस्था को मिल रही रफ्तार। भारत का एमएसएमई सेक्टर तेजी से विकसित होकर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता जा रहा है। एमएसएमई स्टार्टअप इनोवेशन समिट में डॉक्टर रंजीत मेहता ने कहा कि ये क्षेत्र रोजगार, इनोवेशन और औद्योगिक विस्तार में अहम भूमिका निभा रहा है। देश में 8 करोड़ से अधिक एमएसएमई सक्रिय हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से इस सेक्टर को मजबूती मिली। आने वाले समय में एमएसएमई भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सीएम रेखा गुप्ता का अस्पताल निरीक्षण, एम्स में कॉस्मेटिक सर्जरी ट्रेनिंग शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं, दवाओं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वहीं एम्स दिल्ली में कॉस्मेटिक सर्जरी पर 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें 200 से अधिक डॉक्टर शामिल हैं। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को अधिक सटीक और आधुनिक इलाज मिल सकेगा। अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला, दिल्ली में ट्रैफिक प्रभावित। दिल्ली में 25 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग समेत आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। लोगों को सलाह दी गई कि वे यात्रा से पहले रूट प्लान करें और संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि जाम से बचा जा सके और समय पर गंतव्य तक पहुंचा जा सके। नई दिल्ली में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 28 मई से शुरुआत। नई दिल्ली में 28 से 31 मई तक चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में भारत अफ्रीका साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने अफ्रीका में 17 नए मिशन खोलकर अपनी उपस्थिति मजबूत की। उन्होंने बताया कि दोनों के संबंध समानता, सम्मान और साझा विकास पर आधारित हैं। ये सम्मेलन व्यापार, निवेश और वैश्विक सहयोग को नई दिशा देने के साथ भारत और अफ्रीका के रिश्तों को और मजबूत करेगा। दिल्ली में हीट वेव का असर, स्कूल्स में वाटर बिल और हालात गंभीर। दिल्ली में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे के बीच इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के येलो अलर्ट के बाद स्कूल्स में वाटर बिल सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आउटडोर गतिविधियों पर रोक और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं राजधानी में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने से हालात गंभीर हैं। एम्स दिल्ली के बाहर मरीजों के परिजन फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं, जहां छांव ही उनका सहारा बन रही है। निरीक्षण में खुलासा, सफाई और कचरा प्रबंधन में बड़ी लापरवाही। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सीएक्यूएम ने ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत विशेष अभियान चलाया। 22 अप्रैल को 5 फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने सिविल लाइंस, करोलबाग और पश्चिमी दिल्ली में निरीक्षण किया, जहां सड़क धूल और सीएनडी कचरे से जुड़े 34 उल्लंघन पाए गए। कई प्रमुख सड़कों पर सफाई, पानी के छिड़काव और कचरा निस्तारण में कमी सामने आई। आयोग ने एमसीडी सहित संबंधित एजेंसीज को सख्त कार्रवाई के नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पीएम इंटर्नशिप योजना में 43,000 मौके, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं के लिए इस समय 43,000 से ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए अब स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों को आवेदन की अनुमति दी है। ये योजना देश की बड़ी कंपनीज में कौशल विकास का मौका देती है। पायलट प्रोजेक्ट को दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 9,000 रुपए और अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। दिल्ली जनगणना 2027 शुरू, 3,000 घरों की लिस्टिंग, लोगों में डर। दिल्ली में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। 19 से 22 अप्रैल के बीच करीब 3,000 मकानों का डेटा जुटाया जा चुका है। कर्मचारी डिजिटल ऐप के जरिए घरों और सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि कई इलाकों में लोगों के मन में डर और संदेह बना हुआ है। खासकर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में विस्थापन की आशंका के चलते लोग जानकारी देने से हिचक रहे हैं। चिकलीत कुमार शर्मा को मिलेगा मानद डॉक्टरेट सम्मान। खगड़िया जिले के बांसी बाजार के समाजसेवी चिकलीत कुमार शर्मा को 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड सेरेमनी में दिया जाएगा। शर्मा को समाज सेवा, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। उनके प्रयासों से किसानों में जागरूकता और विकास योजनाओं का लाभ बढ़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नया नियम, सिर्फ टिकट वालों को प्लेटफॉर्म पर एंट्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब भीड़ प्रबंधन के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। केवल वैध टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश मिलेगा। मेट्रो की तर्ज पर टन स्टाइल गेट लगाए जा रहे हैं, जिसका पायलट प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर शुरू हो चुका है। पिछले साल हुई भगदड़ के बाद सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया। साथ ही अजमेरी गेट की तरफ फोल्डिंग एरिया बनाया गया, जहां करीब 7,000 यात्री बैठ सकेंगे। मानहानि मामले में कोर्ट सख्त, 48 घंटे में कंटेंट हटाने का निर्देश। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को निशाना बनाने वाले कथित मानहानिकारक वीडियो को 48 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया। साथ ही इसके प्रसार पर भी रोक लगाने को कहा। कोर्ट ने माना कि वीडियो से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। ये विवाद 19 अप्रैल को सामने आया था, जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए थे। शिक्षा का असली मकसद ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 100वें वार्षिकोत्सव में कहा कि शिक्षा केवल जानकारी तक सीमित नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और रचनात्मक सोच का माध्यम है। उन्होंने बताया कि एसआरसीसी ने 100 वर्षों में उत्कृष्टता की परंपरा कायम रखी। आज के बदलते दौर में संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक समझ से भी जोड़ें। उन्होंने छात्रों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रेरणा दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।